24 के रण में चंद दिन बचे हैं। विपक्ष मोदी के खिलाफ पूरी ताकत लगा रहा है, लेकिन पुरानी फाइलों ने टेंशन बढ़ा दी है। हेमंत सोरेन समेत दिग्गज जेल में है। मनीष सिसोदिया से लेकर संजय सिंह तक जेल में है। केजरीवाल और तेजस्वी पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है और चुनाव से ठीक पहले एक और दिग्गज की मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। अवैध खनन मामले में जांच की आज यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव तक पहुंच गई है। सीबीआई ने उन्हें पूछताछ के लिए तलब किया, लेकिन अखिलेश पहुंची नहीं। तो क्या चुनाव से पहले कुछ और दिग्गज नेताओं की मुसीबतें बढ़ सकती है? क्या केंद्र जांच एजेंसियां ताबड़तोड़ तरीके से विपक्षी नेताओं की पुरानी फाइल्स खंगालेगी? इन तमाम सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में देखिए। चौबीस का रण और भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी का प्रण। उससे प्रभावित होकर के उनके नेतृत्व से, उनके व्यक्तित्व से, उनके कृतित्व से सियासत की ये जंग जबरदस्त होती जा रही है। केंद्रीय जांच एजेंसियां फाइल पे फाइल खोल रही हैं और विपक्ष पर करप्शन के दाग गहरे होते जा रहे हैं। ये तीन तस्वीरें विपक्ष का दर्द बयां करती हैं। शराब घोटाला मामले में केजरीवाल को ईडी 8 समन भेज चुकी है। मामला कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन केजरीवाल हाजिर नहीं हो रहे। उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। उधर लालू के छोटे लाल तेजस्वी लैंड फॉर जॉब केस में घिरे हैं। कई बार अदालत में पेश हो चुके हैं और अब अखिलेश पर भी करप्शन की टेंशन भारी पड़ रही है। चुनाव से ठीक पहले 10 साल पुराने एक मामले में सीबीआई ने उन्हें तलब किया है। अखिलेश को आज पेश होना था, लेकिन वो हाजिर नहीं हुए। 24 का रण चंद दिनों बाद है। रणभेरी बजने वाली है। ऐसे में पुरानी फाइल्स खोली जा रही है। ईडी और सीबीआई विपक्षी नेताओं को समन पे समन दे रही है। विपक्ष की दलील है कि इंडिया गठबंधन एक ना हो जाए, इसके लिए बीजेपी केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। वो चाहते हैं कि हम गठबंधन का हिस्सा ना रहें बार बार। जब ईडी खुद ही कोर्ट गई हुई है, तो क्या ईडी को, केंद्र सरकार को कोर्ट पे भरोसा नहीं है? कोर्ट पे भरोसा रखना चाहिए ना। वो खुद ही कोर्ट गए हैं, तो कोर्ट पे भरोसा, कोर्ट के आदेश का वेट करें। वो कोर्ट जो भी आदेश देगा उसके हिसाब से कर लेंगे। कोर्ट कहेगा भी जाओ तो जाएंगे। अब कोर्ट में कार्रवाई भी चल रही है और साथ में समन पे समन भी भेजे जा रहे हैं। तो उनका मकसद बेसिकली ये है, इनफॉर्मली कई जगह से मैसेज आए हैं, भाई गठबंधन तोड़ दो। गठबंधन नहीं तोड़ेंगे हम। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के बहुत सारे विधायक नेता जेल में झूठे मुकदमों में, और भारतीय जनता पार्टी जिस दल से घबरा जाती है उसके घर ईडी सीबीआई इनकम टैक्स भेज देती है। भारतीय जनता पार्टी लगातार संविधान, लगातार लोकतंत्र पे हमला कर रही है और विपक्ष की आवाज न उठे उसको दबाने का काम कर रहे हैं। जिस अवैध उत्खनन मामले में अखिलेश तक जांच की आंच पहुंची है, वो 10 साल पुराना है। जरा समझिए कि ये मामला दरअसल है क्या। ये पूरा मामला हमीरपुर में अवैध उत्खनन से जुड़ा है। साल 2012 से 2016 के बीच का ये मामला है। 2019 में सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की थी। सीबीआई ने अखिलेश को नोटिस भेजा है और बतौर गवाह पेश होने को कहा है। अखिलेश यादव तब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उन पर नियमों की अनदेखी का आरोप है। एक दिन में 13 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई थी। इस मामले में अखिलेश के करीबी गायत्री प्रसाद प्रजापति जेल में है। गायत्री प्रसाद प्रजापति अखिलेश सरकार में खनन मंत्री थे। राहुल और अखिलेश एक मंच पर दिखे तो लगा कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष खेला करने में कामयाब हो जाएगा। मोदी और योगी का मिशन 80 मुश्किल में पड़ जाएगा। कांग्रेस ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी और यूपी में एसपी के साथ गठजोड़ किया है। विपक्ष की माने तो यही खबर मोदी को परेशान कर रही है और विपक्ष को सीबीआई और ईडी का भय दिखाया जा रहा है। 6 सालों में नहीं याद आई। जब उन्होंने देखा कि इंडिया गठबंधन मजबूत हो रहा है, अखिलेश जी और राहुल जी एक साथ निकल पड़े उत्तर प्रदेश में और जिस तरह का जन समर्थन दोनों को मिल रहा है,
तो ये घबराहट है, बौखलाहट है भारतीय जनता पार्टी की। केवल उसकी वजह से उन्होंने दिया। ये तो ब्रह्मास्त्र है उनके पास कि जो आपके साथ ना खड़ा हो उसको आप ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स से डरा दें। कई अलग अलग लोगों के माध्यम से हमें ये मैसेज मिला है कि अगर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया तो अरविंद केजरीवाल जी को सीबीआई का नोटिस आएगा और उसके 1 या 2 दिन में दोनों सीबीआई और ईडी अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लेगी। और हमें ये कहा गया कि अरविंद केजरीवाल जी को जेल से बाहर रखने का एक ही तरीका है और वो है इस गठबंधन को तोड़ देना और इंडिया अलायंस को छोड़ देना। भ्रष्टाचार के खिलाफ पीएम मोदी लगातार हुंकार भर रहे हैं। 24 का मुद्दा धर्म तो है ही, भ्रष्टाचार और परिवारवाद भी है। मोदी दावा करते हैं कि उनके दौर में सनातन की जय जयकार हो रही है तो सियासत से भ्रष्टाचारियों का भी सफाया हो रहा है। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड हम सभी के सामने है। कांग्रेस अस्थिरता की जननी है। कांग्रेस परिवारवाद की जननी है। कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है और कांग्रेस तुष्टीकरण की भी जननी है। आज भी ये लोग अस्थिरता पैदा करने के लिए नई नई साजिशें कर रहे हैं। इन लोगों ने मिलकर जो गठबंधन बनाया है उसकी भी यही पहचान है। कांग्रेस के पास विकास का एजेंडा नहीं है, फ्यूचर का रोड मैप नहीं है। चुनाव से ऐन पहले विपक्ष के कई नेता जेल में हैं। चाहे झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हेमंत सोरेन हो या फिर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया या आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह। भ्रष्टाचार के अलग अलग मामलों में विपक्ष के ये दिग्गज जेल में हैं। अब अखिलेश पर शिकंजा कसा है। बीजेपी कहती है कि अखिलेश को जांच में सहयोग करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति व्यवस्था से बड़ा कैसे हो सकता है? किसी व्यक्ति को अगर किसी कानूनी संस्था ने, कानूनी आधार पर काम करने वाली संस्था ने बुलाया है और जांच में सहयोग करना चाहिए, वो सभी के लिए समान है। कोई भी व्यक्ति किसी भी पद पर होने के चलते हुए या किसी भी पद पर रहे होने के चलते हुए क्या व्यवस्था और संवैधानिक व्यवस्थाओं से ऊपर हो सकता है? बुलाया है, उनको सहयोग करना चाहिए जांच में। चाहे कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो या फिर आम आदमी पार्टी, 24 के रण में सभी मोदी के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। लेकिन भ्रष्टाचार को लेकर उन पर लगे दाग मुश्किल का सबब बन चुके हैं। ऊपर से अपनों का टूटना, मसलन नीतीश का जाना, जयंत का साथ छोड़ देना, कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का पार्टी छोड़ना अलग से मुसीबत है। ऐसे में क्या मोदी का 400 पार पक्का है? क्या मोदी 3.0 नजदीक है? क्या 24 में विपक्ष की हैट्रिक हार तय है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।